जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा हो गया ईरान में। ईरान के राष्ट्रपति रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। दोस्तों, ये क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या खबर है, ये मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा विस्तार से। अगर आपको सुनना है ये पूरी स्टोरी के पीछे क्या स्टोरी है, स्टोरी के पीछे स्टोरी, उसके लिए आज शाम को 5 बजे आप देखिएगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। चलिए अब देखते हैं कि हुआ क्या वहां पे। बेल 212 हेलीकॉप्टर, ठीक है, ब्रांड है बेल 212 हेलीकॉप्टर। ये प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ था। इनके साथ थे फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और गवर्नर ऑफ ईरान ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस। ये 3 लोग थे और ये हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। एक्चुअली 3 हेलीकॉप्टर चले थे। एक हेलीकॉप्टर में ये लोग थे जो मारे गए, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स जो चले थे वो बहुत सेफली लैंड कर गए। ये हेलीकॉप्टर निपट गया। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हेलीकॉप्टर कैसे, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है और बड़े बड़े वीआईपीज की जानें गई हैं हेलीकॉप्टर्स में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये हेड ऑफ स्टेट है और मैं मान के चलता हूं कि ईरान का जो सबसे स्टेबल, सबसे बढ़िया और सबसे सेफ हेलीकॉप्टर है वो उन्होंने दिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्या हो गया किसी को नहीं पता, अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में पता लगेगा, लेकिन इसकी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि साहब अंदर इनकी लड़ाई हुई, आपस में खटपट हुई और किसी ने बोला कि ठीक है यार, ये बुढ़ा बहुत चूचू करता है, मुझे भी तो बैठने दो कुर्सी पे, गद्दी पे मैं भी बैठूंगा, इसको निपटा दिए। कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे। दूसरी ये चल रही है कि कहीं इजराइलीज ने ये तो नहीं बोला कि बॉस गुड नाइट, तुम लोग बहुत उछल रहे हो, हुथी कर रहे हो, हिजबुल्ला कर रहे हो, हमास कर रहे हो, चलो अब तुम्हें यह पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या यह भी चीज हो सकती है? और तीसरी चीज जिसको कोई मान नहीं रहा है, जिस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, वो ये है कि हाँ ठीक है, जेन्युइनली यार हेलीकॉप्टर है, ठीक है, क्रैश हो जाता है, हो गया। थोड़ा मुश्किल होता है विश्वास करना। अकेला हेलीकॉप्टर जा रहा है मैं समझ सकता हूं, 3-3 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स को कुछ नहीं हुआ, जैसे उड़े वैसे ही लैंड कर गए। अगर मौसम खराब था तो तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए खराब होता। अगर मौसम खराब था तो तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए खराब होता। अच्छा, एक और बात है, ये जो हेलीकॉप्टर है वियतनाम वॉर एरा के हैं, ये 70s के हेलीकॉप्टर है। ऐसा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये पुराने हेलीकॉप्टर हैं और ये हेलीकॉप्टर अमेरिकन है। अब ये बहुत पहले आए थे दोस्तों, ये बहुत पहले के हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आज के तो है नहीं। और क्योंकि 1979-1980 से लगातार दर लगातार ईरान के ऊपर हर एक किस्म का ईरान के ऊपर देयर इज सैंक्शंस, ये नहीं खरीद सकते, इससे बात नहीं कर सकते, इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, तो ईरान वही पुराने हेलीकॉप्टर, अपने पुराने जहाज चला रहा है। ईरान के पास स्कोप नहीं है तो अपना बना ले, अपना बना नहीं पा रहा, अमेरिका इसको स्पेयर पार्ट देगा नहीं, क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके स्पेयर पार्ट्स आर हाईली कंट्रोल्ड। अमेरिका कभी आपको बेच दे तो बेच दे, कल आपके रिश्ते खराब हो गए तो अमेरिका बंद कर देगा, बोलेगा स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे आपको, और नहीं देंगे तो आपने कितने भी अरब का माल खरीदा हो, वो सारा का सारा जंक जो होता है ना, कबाड़ी, वो बन के रह जाएगा। और ईरान के साथ यह हुआ है। इसीलिए भारत वाले क्या कह रहे हैं आजकल, आत्मनिर्भर भारत। ये खेल क्या है? ये खेल यही है कि विदेशी ताकतों से आप अपने हथियार ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इमरजेंसी, आपको लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपकी इमरजेंसी है। लेकिन कभी ना कभी इमरजेंसी दूर होगी और कभी ना कभी आपको खुद के हथियार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फंस गए बॉस और उन्होंने बोल दिया नो थैंक यू, तो यहां पे गुड नाइट हो जाएगा, राइट? अब इब्राहिम रईसी ने पहले बड़ा इजराइल को धमकी भी दी थी, और इब्राहिम रईसी ने यह भी बोला था कि बड़ा एक दुखद रिस्पॉन्स मिलेगा, बड़ा दर्द देने वाला, बड़ा दर्दनाक, बड़ा दुख वाला रिस्पॉन्स मिलेगा इजराइल को। जब इजराइल ने अटैक करा था, और याद है आपको दमिश्क में इनके कॉन्सुलेट के अंदर मारा था, 13 लोग मर गए थे, जिसमें 3 इनके जनरल थे, तो बोला था कि बड़ा दर्द होगा इजराइल को, यह धमकी दी थी। इब्राहिम रईसी वही है जिसने यह बोला था कि वी फर्मली डिक्लेयर दैट द स्लाइटेस्ट एक्शन अगेंस्ट ईरान इंटरेस्ट विल डेफिनेटली बी मेट विथ अ सिवियर, एक्सटेंसिव एंड पेनफुल रिस्पॉन्स। यह खुली धमकी दी थी कि अगर आपने ईरान के इंटरेस्ट्स के खिलाफ हल्की सी भी चीज करी तो इसका दुख, इसका दर्द आप समझ भी नहीं पाएंगे।
मुझे लगता है काफी हद तक ये गीदड़ भभकी है। जैसे आप कई पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म में ना मौला जट में देखते हैं कि ओए मौलिया, ये उस टाइप के डायलॉग हैं। ये डायलॉग बाजी ज्यादा है, काम कम है। आपने देखा होगा इजराइल को जो करना होता है इजराइल कर देता है, इजराइल डायलॉग नहीं मारता। ये लोग डायलॉग ज्यादा मारते हैं कि हम ये कर देंगे, थ्रो द जूज इनटू द सी, ये सब। दोस्तों मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मुझे ये नहीं पता, मैं जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरा एनालिसिस क्या है। और मैं आपको पुराने वीडियोस भी डालूंगा जिसमें मैंने ये बोला है, ये इसके लिए आप टीसीडी हिंदी देखनी पड़ेगी आपको शाम को 5 बजे, जिसमें मैंने क्लियरली बोला है कि ये सब जो है ना ऊपर वाले, ये जितने भी टॉप लीडरशिप है ईरान की, इनका गुड नाइट होने वाला है। वो है मेरे पास वीडियो पुराने, उसकी क्लिप्स में डालूंगा समय के साथ, डेट के साथ, उसका लिंक भी डालूंगा पूरे शो का कि किस तरीके से इनका गुड नाइट होने वाला है। ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, कोई नई बात नहीं है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। और मैं ये भी लगातार ये बता रहा हूं लोगों को कि ईरान इज द हेड ऑफ द स्नेक। जो नाग है ना, जो सांप है जो डस रहा है सबको, उस सांप का जो सर है वो ईरान है। ये हिजबुल्ला और हमास और हूथी, ये सब बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब बच्चे हैं, सपोले हैं। ये सांप ईरान है। और खासतौर से ईरान के वो मौलवी जो मौलाना ऊपर बैठे हैं, जो पूरे देश को चला रहे हैं, वो दोज आर द रियल कल्प्रिट्स। अब ये देखिए, इजराइल ने उनको बोला कि ईरान ने जो हमारे ऊपर मिसाइल दागी हैं, जो पहले की बात है, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम भी जवाब देंगे। ठीक है, तो ये कर दिया। अच्छा, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उनके कौन से पार्ट्स हैं, कौन से ग्रुप हैं, ये कोवर्ट ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये मैं पूरा विस्तार में आपको बताऊंगा। लेकिन कभी उन्होंने डायरेक्टली किसी हेड ऑफ स्टेट को टारगेट नहीं करा, कभी भी। हाँ, उन्होंने असैसिनेशन करे हैं, उन्होंने किलिंग करी है मोसाद ने, लेकिन क्या मोसाद ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री को निपटाया है? आज तक नहीं। सवाल यह है जो मैं आज शाम को 5 बजे एड्रेस करूंगा कि क्या अब वक्त आ गया है कि इजराइल ने बोला है कि बॉस, या तो ये हमें मार देंगे या हम इनको मार देंगे, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे हम लोग चैन की सांस नहीं ले सकते। क्योंकि जब तक ईरान है, ईरान की लीडरशिप है, तब तक ये कोई ना कोई ग्रुप अपने, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स हिजबुल्ला, हमास जैसे, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास 1-2 दर्जन और ग्रुप्स हैं ऐसे पड़े हुए पूरे मिडिल ईस्ट में, छोटे बड़े, और सारा इन्हीं से काम करवाता है। ईरान ने भी कभी, जो पिछली बार इन्होंने ड्रोन भेजे थे इजराइल की ओर, ये पहली बार था कि इन्होंने इजराइल को अटैक करा डायरेक्टली। इसके पहले इन्होंने कभी नहीं करा था, ये पहली बार हो रहा है। हां, ये अपने प्रॉक्सीज से, हमास, हिजबुल्ला, इससे अटैक करवाते रहते हैं, कभी खुद सामने नहीं आए, ये लोग पहली बार सामने आए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इजराइल ने लोग तो मरवाए, बंदे तो मरवाए अलग अलग देश में, लेकिन कभी हेड ऑफ स्टेट, कभी किसी देश का जो मुखिया है उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लिया? क्या इजराइल ने पहली बार ऐसा कुछ कर दिया है इस बार? दोस्तों, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मैं आपके सामने ऐसे ब्रेकिंग न्यूज करके और फालतू की कोई चीज अभी बोलना नहीं चाह रहा कि मैं आपके सामने कोई उल्टी सीधी बात बोल दूं कि हाँ मुझे पता है, ऐसा नहीं है। मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे कुछ घंटे आप और दीजिए, और कुछ घंटे के अंदर मैं अंदर की बात लेकर आऊंगा, कुछ ना कुछ खोद के लाऊंगा, लेकिन मैं उसका प्रूफ दूंगा, फिर आपको मैं सबूत दूंगा, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज करके, जैसे लोग करते हैं ना, कई लोग यूट्यूब में ऐसे करते हैं कि मुझे पता है ऐसा हो, ऐसा नहीं, ये कभी नहीं करना। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। दोस्तों, ये देखिए, अभी मोहम्मद मुखबिर, एक है मोहम्मद मुखबिर, ये इंटरिम प्रेसिडेंट है, और लोग कह रहे हैं कि इसको फिलहाल के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और ये 3 पर्सन काउंसिल है एक, और ये स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट भी है, ही इज मेंबर ऑफ द 3 पर्सन काउंसिल एंड हेड ऑफ द जुडिशरी। और इनके राष्ट्रपति के मरने के 50 दिन के अंदर एक इलेक्शन होगा, जो अंदर ही का होगा इनका इलेक्शन, जिसमें नए राष्ट्रपति का चयन करा जाएगा। और ये जो मुखबिर है, ये सुप्रीम लीडर अली खमेनी का बड़ा क्लोज है, और 2023 में यही था जिसने बोला था कि मिसाइल और ड्रोन रशियन मिलिट्री को दिए जाने चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख प्रकट करा है, और डॉक्टर सैयद इब्राहिम रियासी की मौत पर मोदी जी ने बोला है कि बहुत मुझे दुख हुआ है, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज
टू हिज फैमिली एंड टू द पीपल ऑफ ईरान। दोस्तों जरूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है द चाणक्य डायलॉग्स, आज शाम को 5 बजे देखना मत भूलना। मैं उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ ये हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या था, और इससे जियोपॉलिटिकल जो हड़कंप होगा अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा। अभी आप देखना हफ्ता भर कुछ नहीं होगा, उसके बाद धीरे 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 जैसे दूध उबल के ऊपर आता है ना, ये होने वाला है। वेट फॉर 5 o'clock टुडे।